बिहार में सियासत का मौसम अब अपने पूरे जोश पर है। हवा में नारों की गूंज है, दीवारों पर झंडे और बैनरों की रंगत है और गलियों से लेकर चौपालों तक एक ही सवाल है, कौन बनेगा बिहार का बादशाह। भाजपा ने 71 नाम पहले ही मैदान में उतार दिए थे और अब नीतीश कुमार के जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये महज एक सूची नहीं बल्कि नीतीश की राजनीतिक चाल है। ये संदेश है जो अपने कार्यकर्ताओं और विरोधियों दोनों को संदेश देना चाहते हैं कि खेल शुरू हो चुका है। जेडीयू की इस सूची में पुराने चेहरों के साथ कई नाम जोड़े गए हैं। नीतीश ने इस बार जातीय संतुलन के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों पर भी बारीकी से दांव खेला है। दरभंगा से लेकर भोजपुर और समस्तीपुर से लेकर राजगीर तक हर उम्मीदवार का नाम एक सोच के तहत चुना गया है। कहीं विकास का चेहरा उभरा गया है, कहीं सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी कार्ड खेला गया है। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक, महनार से उमेश सिंह कुशवाहा और समस्तीपुर से अश्वमेध देवी जैसे नाम जेडीयू के पुराने भरोसे का नया संदर्भ में दोहरा रही है। इधर भाजपा अपने ही 71 योद्धाओं को रणभूमि में भेज चुकी है, तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी हलचल कम नहीं है। सीपीआई माले ने अपनी सूची जारी कर दी है, जबकि राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मोलभाव जारी है। राजद 55 सीटें देने को तैयार है, मगर कांग्रेस 65 पर अड़ी हुई है और ऊपर से मनपसंद सीटों का सवाल है। तेजस्वी यादव के माथे पर बल बढ़ा रहा है। दूसरी ओर मुकेश सहनी और राजद के बीच 18 सीट की डील की खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। एनडीए खेमे में भी सब कुछ गुलाबी नहीं दिख रहा। मंगलवार की रात पटना में भाजपा के 3 बड़े नेता सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और नितिन नवीन उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे। 1 घंटे की मुलाकात बताती है कि सीट बंटवारे की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। बाहर निकलकर कुशवाहा ने जो कहा वो बिहार की राजनीति का असली तापमान बता देता है। इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो अंदर से खा रही हैं। अब खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय दोनों को दिल्ली तलब किया गया है, ताकि वहां ऊपरी स्तर पर डैमेज कंट्रोल किया जा सके। नीतीश कुमार की सूची पर लौटे तो यह साफ दिखता है कि उन्होंने इस बार हर क्षेत्र में भरोसेमंद चेहरों को उतारने की कोशिश की है। रत्नेश साहा सोनबरसा से, गुंजेश्वर शाह महर्षि से और मदन सहनी बहादुरपुर से मैदान में हैं। राजगीर से कौशल किशोर, हिलसा से प्रेम मुखिया और हरनौत से हरिनारायण सिंह ये वो उम्मीदवार हैं जो नीतीश के अपने जनाधार की रीढ़ कहे जा सकते हैं। वहीं कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो मीनापुर से अजय कुशवाहा हो या विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा या भगवान सिंह कुशवाहा जैसे दिग्गज। बिहार का राजनीतिकरण समीकरण हमेशा जाति और गठबंधन की बिसात पर चलता है। इस बार भी वही खेल है, बस मोहरे नए हैं। महागठबंधन की आंतरिक खींचातान, एनडीए के भीतर की बेचैनी और छोटी पार्टियों का सीट में असंतोष दिखना ये तय करेगा कि जनता के मन में कौन उतरता है और कौन फिसलता है। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव शायद सबसे कठिन चुनौती है। एक तरफ भाजपा का दबदबा और दूसरी तरफ अपनी पार्टी में थकान का एहसास। लेकिन उन्होंने एक बार फिर दिखाने की कोशिश की है कि अभी ये खेल से बाहर नहीं है। बिहार में चुनाव अब सिर्फ सीटों का नहीं, भरोसे का है। जनता ये देख रही है कि कौन उनकी बात करता है और कौन सिर्फ सत्ता की गिनती में लगा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के नतीजों की असली दिशा तय करेगा और इसी उठापटक के बीच जेडीयू की यह सूची बिहार के उस बड़े नाटक का पहला सीन है, जिसका क्लाइमेक्स आने वाले दिनों में पटना से लेकर दिल्ली तक महसूस किया जाएगा।